Good morning, all of you. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रीवियस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट, और आज हम देखते हैं कि एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन बिटवीन CGS and SI unit of electric field. We know that E equal to F by Q naught, force by charge, और ये देख लिए थे सीजीएस यूनिट था डाइन बाय स्टेट कूलम। इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 डाइन इक्वल टू 1 by 10 to the power 5 Newton. 1 Coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम। ये जानते हैं हम लोग, फर्स्ट टॉपिक में पढ़े हैं। 1 स्टेट कूलम is equal to 1 by 3 into 10 to the power 9 कूलम। दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। 1 by 10 to the power 5 न्यूटन, 1 by 3 into 10 पे पावर 9 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया? 1 by 10 पे पावर 5 इंटू 3 इंटू 10 पे पावर 9 कट किए, ये हो गया 10 पे पावर 4। 3 इंटू 10 पे पावर 4 न्यूटन कूलम पे पावर -1। 1 डाइन पर स्टेट कूलम इक्वल टू इतना आ गया। सिमिलरली उसी तरह हम लिख सकते हैं एंडर यूनिट था दूसरा मात्रक 1 स्टेट वोल्ट पर सेंटीमीटर इक्वल टू 3 इंटू 10 पे पावर 4 वोल्ट पर मीटर। इस दोनों को नोट कर लेंगे, न्यूमेरिकल बनाने में ये लोग काम, ये दोनों फॉर्मूला काम आएगा। अब देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, we know that Q is equal to F by Q naught, फोर्स बाय चार्ज, और फोर्स का डायमेंशन होता है ML
टी की पावर -2 इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, और चार्ज का होता है AT इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। ये हो गया एम एल टी पे पावर -3 ए पे पावर -1। ये हो गया इसका बीमीय सूत्र। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र निकल गया एम एल टी पे पावर -3 ए पे पावर -1। अब हम लोग देखते हैं कि किसी आवेश के कारण उसके विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक कोऑर्डिनेट एक्सेस ले लेते हैं, एक्स वाई जेड, और इसके ऑरिजिन पर आवेश +q दिए, और इससे इसके ऑरिजिन से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम एक बात ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहाँ पर हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं। और इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स डेवलप होगा ड्यू टू दिस चार्ज, दैट इज सोर्स चार्ज, इस फोर्स को हम निकालते हैं बाय अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स को निकाल लेंगे। F = A क्या हो जाएगा, 1/4 पाई sin नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। वेक्टर की फॉर्म में लिखे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E = जानते हैं हम लोग F/Q नॉट 1/4 पाई sin नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q नॉट कैंसिल हो गया, 1/4 पाई sin नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होगी, इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल की जो दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाली बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। Magnitude of electric field intensity
ई का परिमाण कितना हो गया, लिख सकते हैं इसको 1/4π sin0 Q/r²। अब किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो गया फॉर्मूला, 1/4π sin0 Q/r²।